एक तरफ वो द्वापर के मालिक कृष्ण महाराज खड़े हैं और दूसरी तरफ वो जो राजा है दुनियावी, दुर्योधन। दुर्योधन ने कोई व्यवस्था की और कृष्ण महाराज जी को न्योता भेजा कि वो उनके घर पर चरण डालें, वो उनके घर में आए। कृष्ण आए और उस दुर्योधन के घर पे जाने की बजाय वो विदुर के घर चले गए, जो कहने में तो मंत्री थे पर दासी पुत्र थे। दुर्योधन को पता लगा कि कृष्ण उसके घर की बजाय विदुर के घर चले गए, तो दुर्योधन नाराज हुए और कृष्ण के समक्ष जाकर शिकायत की कि आप हमारे घर आने की बजाय उस दासी पुत्र, उस नौकरानी के संतान उसके घर चले गए। तो वो नाराजगी बताते हैं, कहते हैं, आया सुनिया विदुर दे, बोले दुर्योधन होए रुखा। नाराज हो गए। उन्होंने कृष्ण से शिकायत की, कार्य साडे छड़ के गोले दे कर जाए के सुखा। वो जो नौकर है, आप उसके घर गए और वहाँ खाना खा रहे हो, उसके घर चले गए। तो जवाब देते हैं कृष्ण उन्हें, हंस बोले भगवान जी होए सन्मुखा। उसके समक्ष खड़े होकर बात करते हैं। क्या कहते हैं? सुन हो राजन, ऐ राजन हमारी बात सुनो। कौन तुम्हारे आए? तुम्हारे घर कौन आए? वो जो विदुर है, जो दास है, नौकर है, वो गरीब, उसका जो भाव है वो हमें पसंद आ गया और हम उसके घर चले गए। यह है उन दो जीवों में बात। वो तो बात थी द्वापर की, और कृष्ण दुर्योधन के घर नहीं गए, विदुर के घर गए। इन बातों से, इस कहानी से जीव ने क्या सबक लिया? सबक ये है कि वो जो रब है, वो धन दौलत का भूखा नहीं, वो स्वादिष्ट व्यंजनों का भूखा नहीं। वो जिस चीज का भूखा है, वो जिस बात से रीझता है, वो अलग है, वो कुछ और है। यही हमने जीवन में गुरु नानक पातशाह, कलयुग के मालिक, उनके जीवन में भी यही देखा। एक तरफ मलिक भागों, वो जो शहर के अमीर जिम्मेदार हैं, एक तरफ उसके घर लंगर लगा है, शहर के सभी जीवों को बुलाया गया, और एक तरफ भाई लालो हैं,
वो जो रूखी सूखी खाकर अपना गुजारा करते हैं, तो न्योता आया गुरु नानक पातशाह को भी, पर गुरु नानक पातशाह भी मलिक भागो के घर नहीं गए। वो गए तो भाई लालो के घर, और भाई लालो के घर जाकर उन्होंने वो जो श्रद्धा थी, वो जो भावना थी, वो जो अंदर से एक इज्जत सम्मान था, वो जो एहसान जताना नहीं एहसान मानना था, दुर्योधन या मलिक भागो वो एहसान जता रहे थे, बता रहे थे, महसूस करवा रहे थे उन महापुरुषों को। पर विदुर ने या भाई लालो ने एहसान जताया नहीं, एहसान माना कि हे प्रभु शुक्र, एहसान जो आप हमारे घर में आए, आपने हमारे घर पर आकर हमारा तिल फुल जो भी रूखी सूखी हमारे घर बनी थी उसे अपनाया, और हमें आपने इज्जत सम्मान दी हमारे घर आकर। ये फर्क है उस रब का किसी जीव के जीवन में आना। अब हम अपने जीवन में देखें, हमारे जीवन में क्या अवस्था है। हम अपने जीवन में किसी गुरु घर कहीं भी जाते हैं, हम गुरु घर इन बातों को तो छोड़ दें, पहले ये देखें कि दुनियादारी में हम अपने जीवन में दुनिया पर औरों पर एहसान जता रहे हैं या उनका एहसान मान रहे हैं। हमारे जीवन में हौमे के बड़े पहाड़ हैं या वो नदिया की तरह नीवान है जहां वो नीचे की तरफ जाती है, वो जहां नीचे की तरफ जाती है। हम अगर कुदरत को समझने की कोशिश करें तो महापुरुषों ने समझाने की कोशिश की, जो ब्रह्मांड है सोई पिंड है, जो खोजे सो पाई। जो ये ब्रह्मांड हम बाहर देख रहे हैं वही ब्रह्मांड हमारे इस शरीर के भीतर है। ये जो प्रकृति हम बाहर देख रहे हैं वो प्रकृति हमारे भीतर भी है। जो खोजे सो पाई, तो हमारे भीतर भी नीवान है भाव, खून के रूप का पानी है, वो नीवान की तरफ जाता है। जैसे इस धरती पर पानी है वो नीवान की तरफ जाता है, ऊंचाई की तरफ नहीं जाता। हम अपने जीवन में हौमे से भर गए और हौमे से भरने के कारण हम भीतर की प्रकृति में भी परवान नहीं और बाहर की प्रकृति में भी परवान नहीं। हमने सिर्फ और सिर्फ मैं में ऊंचा सर ऊंचा नाक रखकर जीवन जिया, और ये दुनियादारी में ये कर्म करते करते हमने भगवान के घर में भी यही काम किया। हमने यही किया। हमें जीवन में मिन्नत करनी भूल गई, हमें किसी के सामने गिड़गिड़ाना भूल गया। हम औरों का गिड़गिड़ाना अपने आप में रब बन के सुकून महसूस करते हैं। आज अपने जीवन में निगाह मारकर देखें, हमने जीवन में कभी किसी के समक्ष गिड़गिड़ाया? हम मिन्नत करनी भूल गए, और मिन्नत करनी भूलने से हमारे रिश्ते नाते
सब समाप्त हो गए। हम किसी को मिन्नत नहीं कर सकते, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। इसीलिए गुरबाणी ने समझाया, गुरमत हृदय गरीबी आवे। गुरमत, वो जो गुरु, वो जो महापुरुषों की बातें हमारे जीवन में वो जो समझाते हैं, वो क्यों नहीं आती? क्योंकि हम भीतर से अमीर बन चुके हैं। वो कहते कि गुरमत हृदय गरीबी आवे। उस गुरु, उस महापुरुषों की, उन जीवों ने जिन्होंने हमारे जीवन में ज्ञान दिया, उस रब के घर का, वो ज्ञान कब आएगा? जब हमारे हृदय में गरीबी आएगी। वो हमारे जीवन में गरीबी जब आएगी, और वो गरीबी तब आती है जब वो जो ज्ञान दिया गया उसे अपनाने लगे। गुरमत हृदय गरीबी आवे। अब अपने आप से हम पूछ कर देखें, आज गरीब कौन है? आज गरीब इंसान भी अपने आप को अमीर मानकर बैठा है। तो भिखारी तो वही है जो समक्ष गिड़गिड़ाता है, झोली फैलाता है, झोली फैलाने पे दुआएं देता है, मिन्नत करता है, और अपना परिवार पालने के लिए, अपना जीवन गुजारा करने के लिए उस घर से, उस जीव से जिसके समक्ष गिड़गिड़ाया, झोली फैलाई, उससे दान दक्षिणा ले गया। उस भिखारी की तरह हमारे जीवन में हम देखें, हम तो किसी गुरु घर में जाकर वो अवस्था नहीं पा सकते। कारण करत करत अभ्यास जन्मत भयो सुजान। हमारी वो अभ्यास, हमारी वो प्रैक्टिस छूट चुकी है। कारण जो रोजाना करे जीव, जिसे गिड़गिड़ाना आए अपने परिवार में, अपने रिश्ते नातों में, अपने इर्द गिर्द, वही तो रब के समक्ष जाकर गिड़गिड़ा सकेगा, वही तो रब के सामने मिन्नत कर सकेगा। अपने आप से पूछकर देखें, उस भिखारी की तरह हम कभी उस रब के घर, जिसे भी हम अपना रब मानते हैं, उसके घर पर जाकर कभी हम वैसे गिड़गिड़ाए, वैसी भीख मांगी? हम हौमे में विलीन होकर ये कर्म नहीं कर सकते, हम ये कर्म नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो कहते हैं, सुनहो राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाव विदुर को देखियो। ऐसो भाव विदुर को देखियो, वो गरीब मोहे भाए। ऐसा भाव वो रब देखता है। तो अपने जीवन में देखें, हमारे भीतर वो भाव है, हमारे भीतर वो भाव है। हम जहां रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द, हम सभी को अपने से नीचे गिनते हैं। और हमारे घर अगर कोई वो जीव आए जो हमसे दुनियावी तौर पर पैसों के जरिए, वो जो माया है, उससे अगर ऊंचे स्तर पर है, तो हमारा मिलना जुलना व्यवहार उससे अलग होता है। और अगर कोई गरीब हमारे समक्ष, हमारे जीवन में कोई घूमता है, हम ऐसे जीवों को अपने इर्द गिर्द लेकर घूमना पसंद करते हैं। कारण वहां हमारी हौमे को और ज्यादा ताकत मिलती है। हमारे जीवन में उस मैं को ताकत मिलती है। हम अपने आप में रब महसूस करते हैं। तो वो जो राजन है, उनके समक्ष भी मिठ बोलड़ा जियो। वो रब, वो महापुरुष मीठी जुबान में ही बात करते हैं कि राजन कौन तुम्हारे आवे, कौन तुम्हारे आवे, कौन आए तुम्हारे घर, कौन आए तुम्हारे जीवन में। ऐसो भाव
विदुर को देखियो। वो जो भावना विदुर में देखी ना, वो गरीब मोहे भावे। मैं उस भावना में खिंचा गया। मैं तुम्हारे व्यंजनों में, मैं तुम्हारे दिखावे में, मैं तुम्हारी मैं में नहीं आया। ऐसो भाव। अब वो कैसा भाव है वो हम जीवन में जानते हैं, जिसमें उसके समक्ष मिन्नत हो। घर आवो साजन, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत दूरी हो गई, बख्श ले, पिछले अवगुण बख्श ले। हम कूकर तेरे दरबार, हम तेरे घर के दर के कूकर हैं, जिसे हम कुत्ता कहते हैं। है हमारे बीच में वो भाव, ऐसो भाव। ना राज चाहूं ना मुक्त चाहूं, मुझे तू मिल जा। ऐसो भाव, ऐसो भाव। अगर जीवन में ये भाव नहीं है, ना हमें ये जग मिलेगा, ना हमें वो रब मिलेगा। अपने आप में हम क्या लेकर बैठे, उस मैं ने हमें क्या मिलाया, क्या दिलाया। दुनिया से दूरी और उस रब से दूरी। निवान, जिसका बर्तन खाली होगा उसी में तो कुछ डलेगा। हमारे बर्तन भरे पड़े हैं। हमें जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। हम बातें सुनते हैं उस रब को पाने की, कहानियां सुनते हैं। जब हमें मौका मिलता है जीवन में, हम उन अवस्थाओं में फेल हो जाते हैं, नापास हो जाते हैं। तो भाव क्या, कैसे समझेंगे? जीवन में मिन्नत करनी सीखें। सब कुछ होते हुए भी मिन्नत करनी सीखें। वो भिखारी की तरह झोली फैलानी सीखें, तब तो कहीं बात बनेगी।